बीबीएमके में फेल हुए बीएड छात्र छात्राओं ने कुलपति के खिलाफ आमरण अनशन पर बैठे। भाषा संघर्ष समिति सदस्य जयराम महतो नर अनसर स्तर पहुंचकर आंदोलन का किया समर्थन। कुलपति के खिलाफ प्रदर्शन, कुलपति पर लगाए गंभीर आरोप। धनबाद विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में दूसरे सेमेस्टर के 1000 से अधिक छात्र छात्राओं को फेल किए जाने का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। फेल किए गए हजारों अभ्यर्थी नाराज होकर छात्रों का पिछले 1 अप्रैल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार को अभ्यर्थियों का एक बड़ा समूह रणधीर वर्मा चौक में फेल किए जाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठ गए। छात्रों के आंदोलन का समर्थन करने वाले भाषा संघर्ष समिति के सदस्य ने जयराम महतो ने किया। आंदोलन का नेतृत्व जयराम महतो ने किया। बीबीएमकेयू कुलपति के खिलाफ नारेबाजी प्रदर्शन अभ्यर्थियों ने कर अपनी नाराजगी जताई। वहीं जयराम महतो ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रबंधन एवं कुलपति छात्रों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ऐसे छात्र छात्राएं जो अपना स्नातक और स्नातकोत्तर कंप्लीट करने के बाद बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से परीक्षा देते हैं, बावजूद उन्हें फेल कर दिया जा रहा है। कुलपति एक साजिश के तहत झारखंडी छात्र छात्राओं को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते। यह रिजल्ट इसी और इशारा कर रहा है। कुलपति से मांग करते हैं कि छात्र छात्राओं के मांग को पूरा करें। कि विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय में अंगीभूत जो भी बीएड कॉलेज हैं, विशेषकर जो प्राइवेट संस्थान द्वारा संचालित किए जाते हैं, 1200 के लमसम अभ्यर्थियों को, छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और एक छोटी सी समाज, जो व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है, वो भी इसमें आकलन कर सकता है कि जो लोग बीएड में मैक्सिमम वही लोग जाते हैं जिनको टीचिंग लाइन में अपना भविष्य तय करना होता है। तो जो लोग टीचिंग लाइन में अपना भविष्य तय करना चाहते हैं, वे लोग बीएड करने के लिए आते हैं। तो इतनी तो समाज और इतनी तो बौद्धिकता, विवेक उनमें है कि कम से कम इस इम्तहान को मैक्सिमम लोग पास कर सके। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 100% पास हो जाएंगे, लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम लोगों को फेल कर दिया गया है। यानी आप इस बात का आकलन कर सकते हैं कि माननीय जो वीसी महोदय है, उनकी शैक्षणिक योग्यता बहुत हाई है। हम नहीं कहते हैं वीसी है तो जाहिर सी बात शैक्षणिक योग्यता उनकी भरपूर है, लेकिन शैक्षणिक समझ का उनमें अभाव है और इसी का दुष्परिणाम सबके सामने है। कह सकते हैं झारखंडी लोगों को, चाहे युवा हों, छात्र हों, किसान हों, हमेशा अन्य राज्यों के अधिकारी पदाधिकारी भले वहाँ सेवा देने के लिए आते हैं, लेकिन अंततः वे यही चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को आगे बढ़ने का अवसर ना मिले। चाहे आज 60-40 की नीति देखें या फिर बीएड के छात्र छात्राओं का प्रदर्शन देखें, किसी भी सूरत में लोग ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड के जो छात्र हैं, युवा हैं, वो आगे बढ़ें। उसी का ताज़ा उदाहरण आज वीसी महोदय का जो ये संकीर्ण सोच, शैक्षणिक समझ की कमी का आभास कर सकते हैं कि इतनी भारी संख्या में 1000 से भी अधिकांश छात्र छात्राओं को फेल कर दिया गया है। और इस बात का पुख्ता प्रमाण तब होता है जब ऐसी सूचना मिलती है कि जो पीओटी होता है, यानी कुछ महीने के लिए जो बीएड के अभ्यर्थी होते हैं, वह किसी विद्यालय में जाकर अपना एक ट्रेनिंग के तौर पर कुछ महीना से पठन के कार्य सेवा देते हैं और इनको लगभग किसी को 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर तक का दूरी तय करना पड़ रहा है। तो इससे आप इस बात का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, आकलन कर सकते हैं कि किस प्रकार वो पूर्वाग्रह की संकीर्ण मानसिकता से ग्रसित हैं कि 50 किलोमीटर की दूरी तय करके यदि वो पीओटी की कक्षाएं लेने के लिए जाते हैं, तो इसका मतलब स्पष्ट है, वो यही चाहते हैं कि इन्हें परेशान करके इतना परेशान कर दिया जाए कि ये लोग अपने आप बीएड से तौबा कर लें। यही चाहते हैं, ये आंकड़े स्पष्ट कह रहे हैं। विशेषकर बालिकाओं भी बहुत भारी संख्या में उन्हें फेल कर दिया गया है। और हम जिस गांव से आते हैं, वहाँ बहुत कम कंडीशन ऐसा होता है कि बालिकाएं मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, पीएचडी तक, बीएड तक पहुंच पाती हैं। सामाजिक दायरा होता है, सामाजिक लांछन होता है, परिवार का एक माने आरोप प्रत्यारोप, उसके बावजूद अगर वो यहाँ तक आई हैं और ये देश में एक नारा चलता है माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और अगर बेटी को इस प्रकार फेल कर दिया जाएगा तो ना बेटी बच पाएगी ना बेटी पढ़ पाएगी। तो इसलिए गंभीर विषय है। माननीय वीसी महोदय को इस पर अपने हृदय को, अगर उन्हें किसी लाभ बस, किसी प्रतिकार बस, किसी माने पूर्वाग्रह बस अगर ऐसा कार्य किया है, ऐसा कृत्य किया है, तो उनसे विशेष अपील होगी, क्योंकि वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा है, शालीनता उस पद की गरिमा है। उस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए, अपने हृदय को बड़ा करते हुए जो छात्र छात्राओं की मांग है उसे पूरा कर उन्हें पास कर दिया जाए। अगर कम संख्या में छात्र छात्राएं फेल होते तो आंदोलन की नौबत नहीं आती। यानी 1000+ संख्या में अगर फेल कर दिया गया है, यानी इसके पीछे कोई ऐसा वजह है जो शायद या तो लाभ का हो सकता है, या फिर आपसी विवाद का हो सकता है, कुछ साजिश का हो सकता है, या फिर जो मेन उद्देश्य रहा है कि झारखंड के छात्रों को पढ़ने ना दिया जाए।
तमाम पॉलिसियाँ उसी के मद्देनजर आज तैयार हो रही हैं। तो इसीलिए मेरा मानना है कहीं ना कहीं डीसी महोदय जिनमें नैतिक समझ का अभाव है, उन्हें अपने हृदय को बड़ा करते हुए अपनी नैतिक समझ का स्तर को ऊंचा करते हुए छात्र छात्राओं की मांगों को मानते हुए इनकी जो मांगे हैं उसे पूरा किया जाए।